तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता होगा कि 3 नंबर का हमारा जो काव्य में से आते हैं जीवन परिचय और 3 नंबर का गद्य में से आते हैं। ठीक है, तो आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ऊपर ब्लैक पेन से जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद तुलसीदास लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी के संवत 1589 बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1532 ईस्वी भी कर रखा है और संवत भी कर रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ही लिखना है, या संवत लिखना है या ईस्वी लिखना है। ठीक है, मैंने आपको मात्र बताने के लिए लिखा है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। ठीक है, आपको पिता का नाम और माता का नाम याद रखना है। ठीक है, तभी आपका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक है, था कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते थे। ठीक है, कुछ लोग जो थे इनके अड़ोसी पड़ोसी, वह एटा जिले के सोरो नामक इनका स्थान मानते थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख से राम का शब्द निकला था और इन्हें राम बोला कहने लगे थे। ठीक है, ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। ये कौन थे? सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभक्त मूल नक्सल में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वह अभुक्त मूल नछल में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? स्वामी नरहरिदास थे। ठीक है, और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। ठीक है, कहा जाता है कि इनके जब जन्म हुआ था तो इनके मुख में यानी कि मुंह में 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, यानी कि इनका विवाह किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ हो गया था। और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनकी पत्नी यदि इन्हें डांट देती थी तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, डांट से। और ये काशी चले गए। ये कहाँ चले गए? काशी चले गए। ठीक है, और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया था? वेद पुराण आदि का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इनका जन्म काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, यानी कि व्ययित हुआ भी लिख सकते हैं या फिर बीता। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है, निश्चित नहीं है कि इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी, लेकिन 1583 के लगभग हुई थी। ठीक है, अब इनकी कुछ रचना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और आपको बोर्ड एग्जाम में लिखकर आनी है। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है, और गीतावली है, और दोहावली है, और कवितावली है, और विनय पत्रिका आदि। ठीक है, तो आपको ये 5 से 6 रचनाएं इनके लिख के आनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। एक बार और अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से पहले डालना है जीवन परिचय, उसके बाद फिर तुलसीदास डालना है। ठीक है, आपको रेड पेन का बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, आपको मात्र ब्लैक का और जो है नीली पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी के विक्रमी संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, और इनकी माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते थे। कुछ लोग जो थे इनका जन्म स्थान कहाँ मानते थे? एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते थे। इनके बचपन का नाम राम बोले था। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम बोले क्यों लिखा गया था? जो मतलब मानते थे राम बोला इनके जो आस पड़ोसी थे, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख से राम का शब्द निकला था। ठीक है, इस प्रकार इन्हें राम बोला कहने लगे। ठीक है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका लॉन्ग हो जाएगा और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। ये कौन थे? सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभियुक्त मूल नछिका में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। ठीक है, बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? नछिका में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो सकता है कि त्याग दिया हो। ठीक है,
इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। किसने किया था? स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही इनके मुंह में 3200 दांत मौजूद थे। ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह में कितने 3200 दांत मौजूद थे। ठीक है। उसके बाद आगे है, इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। किसके साथ हो गया था? रत्नावली के साथ हुआ था या फिर हो गया था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। ठीक है। अपनी पत्नी के प्रेम में क्या रहते थे? बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांटने के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये काशी चले गए, उनके मतलब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो वह कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे। और शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनका जो जीवन था वो कहाँ बीता था? अयोध्या में और चित्रकूट में बीता था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी, निश्चित नहीं है। ठीक है। कब हुई थी? ठीक है। 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है। इनकी अब प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। फर्स्ट रचना है इनकी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ठीक है। तो जो मोस्ट पॉइंट है, जैसे कि इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है, मैंने ये लाल से लिख दिया और आपको बोर्ड एग्जाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है। मैंने तो इसलिए लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन का ही यूज करना है, रेड का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना आपके एग्जामिनर नंबर काट देगा। एग्जामिनर बिल्कुल ही नंबर आपको नहीं देगा। ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो सारा काट देना है। ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि मृत्यु इनकी 1583 में हुई थी और शेष सनातन, ये टॉपिक जो हैं सारे आपको, और रत्नावली जैसे कि इनकी पत्नी का नाम है, सारे टॉपिक आपको ब्लैक पेन से ही लिखने हैं। ठीक है। रेड का बिल्कुल भी आपको यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार जो है जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7-8 जीवन परिचय याद करने हैं, 3-4 गद्य में से और 3-4 काव्य में से। ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ से 3 नंबर तो 6 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर गद्य में से आता है और 3 नंबर काव्य में से आता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे साथ साथ जीवन परिचय याद हो गया हो, और अपने आप नोटबुक में लिख लेना। लिखने के बाद आप अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।